I'm your कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग 10th क्लास की जो पेरिंग स्कीम है जो इस साल 2026 में आपके बोर्ड में आएगी उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो हमेशा एमसीक्यूज का होगा। तो हमारे पास टोटल चैप्टर है क्लास 10 में 5। तो हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कि देखिए चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 2। देखिए जब हम चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो चैप्टर नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। एक लूप वाला पार्ट है और एक अरे वाला होगा। तो एक आपका जो एमसीक्यू है वो लूप में आएगा, लूप में से आएगा, और एक अरे वाले पार्ट में से आएगा। देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू के 2 भी आएंगे। और उसी तरह चैप्टर नंबर 5 में भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज आएंगे और इनके 10 मार्क्स ही होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इन सब में होता क्या है कि आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 4 अटेम्प्ट करने। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ये 3 और 3 मिला के क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा। यानी कि ये 3 और 3 आएंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 से आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये वही है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 से भी 3 और चैप्टर नंबर 2 से भी 3 आएंगे। तो टोटल आने के 6 और आपने अटेम्प्ट करने हैं 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके मार्क्स कितने होंगे आपके पास? 8 होंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें आए तो उसमें भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे। लेकिन 4 का भी कौन सा पार्ट होगा? जो लूप वाला पार्ट है उसमें से ये 3 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 4 का लूप वाले पार्ट का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलकर आएगा और टोटल 3 और 3 मिला के इसके 6 क्वेश्चन आएंगे। सेम इधर भी वही सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से होगा। और 4 का कौन सा पार्ट होगा? लूप वाला पार्ट होगा। और 3 और 3 इसमें से आएंगे, 3 इसमें से आएंगे तो टोटल 6 होंगे। 6 में से 4 अटेम्प्ट करना है तो टोटल आपके मार्क्स होंगे 8। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा जो चैप्टर नंबर 4 के अरे वाले पार्ट में से और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। तो जो चैप्टर नंबर 4 का अरे वाला पार्ट है उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह मिला के 6 बन जाएंगे। तो इधर भी ऐसी डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा जो चैप्टर 4 का अरे वाले पार्ट में से होगा और चैप्टर 5 कंप्लीट होगा। तो टोटल 6 आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे और इसके मार्क्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। अब इसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 आएंगे। इसमें कोई ए बी वाला पार्ट नहीं होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा हर एक में और आपने वही अटेम्प्ट करना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तीनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इनका ए और बी पार्ट नहीं होगा। तीनों में एक ही क्वेश्चन ही होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। और 3 में से हमारे पास प्रोग्राम आएगा। चैप्टर 3 में से क्या आएगा? हमारे पास प्रोग्राम आएगा। और वो जो प्रोग्राम ही जो आएगा चैप्टर नंबर 3 से वो इफ एल्स वाले पार्ट में से आएगा। यानी कि जो इफ एल्स के स्टेटमेंट है उसमें से आएगा। जैसे एक नंबर दिया है आपको, आपने बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। जैसे अगर आपको 2 नंबर दिए जाए, बताना है आपने कि उनमें से कौन सा ग्रेटर है। 2 नंबर दिए जाए आपको, आपने बताना है उनमें से लेस नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके ईयर की इनपुट दी जाए तो आपने बताना है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर 3 से आएगा प्रोग्राम, वो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। तो ये आपका किस में से आएगा? इफ एल्स में से आएगा। है जी।